हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे बड़ी खुशखबरी आज सुबह सुबह मैं आपको सुना देता हूँ। बीएसटीसी के बारे में आप सब पूछ रहे थे कि सर ये होगी या नहीं होगी। सबसे पहला सवाल ये हाँ या ना का जवाब दे देता हूँ, होगी और 100% होगी। सबूत क्या है, प्रमाण क्या है? जी न्यूज़ का ये ट्वीट है, तमाम खबरें और दिखा दूंगा जिसमें क्या क्या चीज़ें हुई है। बेसिकली बीएसटीसी प्री परीक्षा की जो एजेंसी थी, पहले बांसवाड़ा का एक कॉलेज था जीजीटी, वो करवाता था। लेकिन पिछली बार सरकार कुछ अलग थी, इस बार सरकार कुछ अलग, इसलिए डिले तो हुआ। और वैसे भी बीएसटीसी के फॉर्म जो है थोड़े लेट ही आते हैं, जब आपका 12वीं का एग्जाम हो जाता है उसके बाद ही अक्सर फॉर्म निकलने लगते हैं इनके। तो आप देख सकते हैं बीएसटीसी प्री परीक्षा 2019 आयोजन के लिए नोडल एजेंसी तैयार हो गई है। अब एजेंसी क्या करेगी भाई, ये एजेंसी इसका नोटिफिकेशन निकालेगी, तमाम नॉर्म्स होंगे उनको फिल करेगी और जो वेबसाइट है उसको डेवलप करवा करके जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें एक जगह पर केंद्रित करके आपको प्रोवाइड करवाएगी एक इंटरफेस। कौन सी एजेंसी है भाई? ये एजेंसी वही एजेंसी है, बीकानेर शिक्षा विभाग जो आपका है उसको दिया गया इस बार जिम्मा। और यहाँ पर नोडल एजेंसी को प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सारे आदेश जारी करने को कहा है। अब तय नोडल एजेंसी आपका नोटिफिकेशन निकालेगी। जी न्यूज़ का ट्वीट है जो आपका 18 तारीख रात की 9 बजे के बाद ये प्रकाशित हुआ था। 2 घंटे हो चुके हैं, 11 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, सुबह आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का भी ये पूरा खबर पब्लिश कर दिया गया है। यहाँ पर डेट देख लीजिए 2019/02/2018 और ये वही 10 बजे का टाइम है रात्रि का। आखिर तय हो गई है परीक्षा की नोडल एजेंसी। बीएसटीसी परिपरीक्षा 2019 के लिए योग्यता नोडल एजेंसी तय कर दी गई है। इस बार बीएसटीसी परिपरीक्षा का जिम्मा कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर को सौंपा गया है। पहले ये जीजीटीयू के पास था, बांसवाड़ा के ये जो यूनिवर्सिटी थी उसके पास। अब फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने 2 दिन पूर्व इस मामले को उठाया था। अक्सर सभी लोगों ने ये मामला उठा रखा था, सब लोग चाहते थे कि बीएसटीसी हो, बहुत सारे लोग और भी थे। हमने आपके लिए क्या किया था, हमने आपके लिए ये किया था कि पहले से ही तैयारी स्टार्ट करवा दी थी पीटीईटी और बीएसटीसी की। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर है, बहुत सारे वीडियो यहाँ पर है जिनको आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बुक कौन सी बीएसटीसी के बारे में इस वीडियो में मैंने बताया था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दी थी और उस समय की स्थिति भी बता दी थी। लेकिन इस बार बीएसटीसी हो रही है, ये बड़ी खुशी की बात है। 100% बात सत्य हो चुकी है और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन निकलने वाला है। आपको करना क्या है, आपको तैयारी आज से करनी है। अगर आप बीएसटीसी या पीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये तैयारी मेन कोर होती है आपकी, यहाँ से आप अपना बेस बना सकते हैं। आगे जा कर के आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने बीएसटीसी की तैयारी ठीक से करी है। दूसरी बात ये भी होती है बीएसटीसी की तैयारी में आपका जो पूरा सिनेरियो सिलेबस होता है वो हर प्रकार का होता है, मतलब उसमें हर एक पार्ट आते हैं, उसमें सभी चीज़ें आ जाती है। और बाकी जो एग्ज़ाम आप देंगे आगे जा कर के, जैसे मान लीजिए रीट का ले लीजिए या आगे जा कर के और एग्ज़ाम अगर आप देंगे तो उसमें जो सिनेरियो आपके बीएसटीसी का है ना उससे थोड़ा छोटा ही होने वाला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बीएसटीसी के लिए ठीक तरीके से तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि ये पास तो सबको होना ही है, देखो कॉलेज भी सबको मिल जाएगा या कुछ एक जो चीज़ें हैं जो अमेंडमेंट होने हैं वो हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से 10th में अच्छे नंबर लाने के लिए 9th में पढ़ाई करना पड़ता है ना, तो ये बीएसटीसी आपका बेस क्लियर करेगी। मेरी बात को मानिएगा, ध्यान से समझिएगा, समय है और ध्यान से तैयारी कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि टॉप करना है, ऐसा नहीं है कि ये जॉब दिलाएगी, कुछ भी नहीं होगा। होगा ये कि इस एग्ज़ाम को फाइट करने के बाद आप जब दूसरा एग्ज़ाम देंगे तो आप उन लड़कों से, उन अभ्यर्थियों से अलग होंगे जो डायरेक्टली उस एग्ज़ाम की तैयारी करके आ रहे हैं, क्योंकि उनका बीएसटीसी साउंड नहीं था या उनका पीटीईटी साउंड नहीं था। तो आप पीटीईटी या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक से लेकर के चलिए। हम तो पढ़ा ही रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी अवेलेबल है, अलग अलग चैनल है यूट्यूब के, आपके पास किताबें होंगी। तो स्ट्रॉन्ग करिएगा बेस को, न्यू मजबूत होगी तो डेफिनेटली जल्दी से जल्दी आपकी नौकरी लगेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहे डीएस गुरुजी के साथ। अगर और कोई जानकारी लेनी है जो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, डीएस गुरुजी के साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद, थैंक यू।